प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। भाई आज स्टैनली के द्वारा बेहतर प्रतिदिन मसीही जीवन की संपूर्ण उन्नति हेतु दैनिक मनन जून 7 उचित देखभाल पाठ उत्पत्ति पहला अध्याय 26 से लेकर 31 वचन। यदि कोई व्यक्ति अपने ही घर का प्रबंध करना नहीं जानता तो वह परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 5 वचन। पत्नी को घर में प्रचारक नहीं पर पति चाहिए, बच्चों को शिक्षक नहीं पर पिता चाहिए। परिवार के साथ उत्तम समय बिताएं और खरीदारी, बागवानी, घर की सफाई जैसे गृह कार्यों में हाथ बटाएं। कोई भी प्रचारक ऐसा ना कहे मैं सेवकाई की खातिर अपने परिवार का त्याग कर रहा हूँ, यह बाइबल के विरुद्ध है। चाहे आप मसीही सेवकाई में हो या फिर अन्य सांसारिक कार्य में, आपको इस प्रकार के क्रम को बनाए रखना चाहिए। प्रथम परमेश्वर, द्वितीय परिवार और तृतीय सेवकाई या नौकरी। इस क्रम के विपरीत हो जाने पर गंभीर दुष्परिणाम होते हैं। पतरस ने अपनी सास का ध्यान रखा। यीशु ने अपनी मृत्यु के पश्चात माँ की देखभाल का दायित्व अपने शिष्य को सौंप दिया। घर के भीतर या बाहर परिवार के साथ खेलें, नियमित अवकाश लें, हमेशा धार्मिक बातें ही ना करें पर बच्चों के चुटकुले या उनकी बातों का आनंद भी उठाएं। साथ भोजन करें और खाते समय हल्की फुल्की बातचीत करें। घर के कार्यों के प्रति अजनबी ना बने। यदि संभव हो तो अपनी पत्नी को अपने साथ सेवकाई में ले जाएं और किसी भी स्थिति में लंबी अवधि के लिए अलग ना रहें। अपने जीवन साथी की कमजोरियों को कभी भी सेवकाई के दौरान किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के साथ ना बांटें। विवेक तेरी रक्षा करेगा, समझ तेरी देखभाल करेगी। नीति वचन 2 अध्याय 11 वचन। शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इसकी देखभाल उचित रूप से करना आवश्यक है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन। संतुलित आहार लें और पेटूपन से बचें। समय पर भोजन करना और पर्याप्त विश्राम से आपको सेवा के लिए और अतिरिक्त वर्ष मिलेंगे। खूब पैदल चलें और साइकिल चलाएं। मोटर चलित वाहनों के गुलाम ना हो। जीवन के 30 वर्षों तक यीशु एक व्यवस्थित बढ़ाई रहे, फिर अगले 3.5 वर्षों में वे अत्यधिक पैदल चले और पहाड़ चढ़े। वे अपना क्रूस स्वयं उठाकर चले। उन्होंने अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखा। क्या कभी कोई अपने ही शरीर के विरुद्ध हो सकता है? सुविधाओं के लिए परमेश्वर की प्रशंसा हो पर उसके अधीन ना हो। सादा जीवन, उच्च विचार, यही हमारा आदर्श वाक्य होना चाहिए। यौन अनैतिकता से दूर भागे, यह आपके शरीर के विरुद्ध है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 18 वचन। आप अपना अभिषेक और सामर्थ्य दोनों गवा देंगे। अपना चिकित्सा परीक्षण नियमित कराते रहें और किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या आने पर तुरंत ध्यान दे। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 23 वचन। ईश्वरीय चंगाई का दावा करें। 3 यूहन्ना 2 वचन। मसीही जीवन के प्रारंभिक वर्षों में मैंने अच्छा खाने और पूरा आराम लेने की आवश्यकता को महसूस नहीं किया। मैं पूरे समय भागता रहता था। मेरे पिताजी मुझे बहुधा याद दिलाते थे, यदि दीवार ठीक ना हो तो चित्रकारी कैसे की जा सकेगी। मैंने उस परामर्श के महत्व को अब समझा है, यद्यपि विलंब से, और इसे अब युवा प्रचारकों तक पहुंचाता हूं। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह।